जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। प्यारे साथी, हमें उम्मीद है कि आप सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए जो कि उसका डेट 18 फरवरी के लिए आप एकदम तैयार होंगे। और जो प्यारे साथी तैयार नहीं हैं वो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी मन लगाकर और ठान लिए हो मन में कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस बनना है और वर्दी हमें पहनना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, यानी हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का जो जीएस आया था, जीएस सेक्शन जो आया था, उस जीएस सेक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले दो जो कि हो चुका है, ये तीसरा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे टूल लिखा दिया, तीसरा है मेरे पैर से, तो ऊपर लिख दिया, ठीक है। तीसरा हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर का। और हमें उम्मीद है कि देखिए यहाँ से आपको एक अनुमान लगता होगा कि किस क्षेत्र से आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने मिल रहे हैं, कम देखने मिल रहे हैं। तो इसी अनुमान से आप भी तैयारी करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम भी आपके साथ लगे रहें। हम आप पे आपसे ज़्यादा मेहनत करेंगे, तभी आप जाके सफलता आप हासिल करोगे। उसके साथ साथ हमारा भी जीवन बदलेगा और आपका भी जीवन बदलेगा, यही उम्मीद रहेगा, ठीक है। आपका प्रेम स्नेह और एक कमेंट जो मेरे प्यारे साथी पढ़कर बहुत मज़ा आता है, ठीक है। ऐसे ही कमेंट करते रहिए। कमेंट आप जो भी प्रॉब्लम हो उसे करिए, ठीक है। और प्रॉब्लम ना हो उसे भी तब भी कमेंट करो, कमेंट करो मेरे प्यारे साथी, ठीक है। चलिए, आज तो अभी आप देख रहे हो मैथ का भी आपका क्लास चल रहा है। मैथ के साथ साथ आज से रीजनिंग का भी क्लास अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो रीजनिंग का टीचर लाए ना मेरे प्यारे साथी, बहुत धाकड़ है, तगड़ा टीचर है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे, ठीक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का उत्तर प्रदेश पुलिस का स्पेशल वर्दी टेस्ट सीरीज, ठीक है। वर्दी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम लोग पहले क्वेश्चन का सही गलत करते हैं, ठीक। और मेरे साथ ही ऐसे ही मजेदार तरीके से जैसे रोज हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, हैप्पी होके पढ़ते हैं, आज भी उस टेस्ट सीरीज को हम लोग पूरा करते हैं, ठीक मेरे साथी। चलो मेरे भैया, चलो हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे साथी। देखिए, मोनोमर लिखा है कि मोनोमर कैप्रोलैक्टम, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है, ठीक है। मोनो लिखा ना मेरे पास, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का, ठीक है, किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। इसका जवाब आप बताएं मेरे साथी, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन है, टेफ्लॉन, लाइलांसिस, बेकेलाइट या केवलर। चलो बताएं। तो आप जानते हो, आप जो जो आप कुकर का प्रयोग करते हो मेरे साथी, कुकर के जो हैंडल होती है, जो कुकर के हैंडल होती है, हैंडल में टेफ्लॉन लगा होता है, ठीक है। नायलॉन, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे साथी? नायलॉन हमारा बीफा बनाना एकदम राइट आंसर, नायलॉन 6 एकदम राइट आंसर, ठीक है। आप लोग देखोगे नायलॉन का। उसके बाद बैकेलाइट भी देखे होगे मेरे साथी, बैकेलाइट का भी उपयोग होता है हैंडल बनाने में, ठीक है। बैकेलाइट का भी उपयोग होता है। ये एक बात सुनो, एक बार अगर बन जाए ना, ये जल्दी तो पिघलता नहीं। पहली बात आप देखोगे, आप गैस पे बनाओ खाना, चाहे कोई तवे जो तवा होती है, हैंडल उसका पकड़ने के लिए, जो कुकर का हैंडल होती है वो पकड़ने के लिए, वो जल्दी जलता नहीं, ठीक है। गर्म नहीं होता मेरे साथी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर वो बना किसके? टेफ्लॉन का, बैकेलाइट का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन का आंसर आपका बीफार बनाना एकदम राइट आंसर, नायलॉन 6, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग, अगला क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छे तरीके से आ गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। सन 2019 का सेकेंड वाली का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस का है। शक्ति की भौतिक मात्रक की बीमा क्या है? बताओ, शक्ति की भौतिक मात्रक की बीमा क्या है? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे साथी, कि यहीं पे अगर बात करें कि बल की बीमा पूछे तो मेरे प्यारे साथी, बल की बीमा पूछ ले तो क्या बताओगे, ठीक है। बल की बीमा यमएल, ठीक है, यमएल टू, सॉरी यमएल यहाँ पे होगा प्यारे साथी, यहाँ पे MLT2, ठीक है। ये बल की हो गया। अगर कार्य की पूछे तो प्यारे साथी, अगर कार्य की पूछे तो हम कहेंगे सर ML2T2, ठीक है। उसके बाद आपसे संवेग की पूछे तो प्यारे साथी क्या बताओगे? संवेग की बीमा क्या बताओगे प्यारे साथी? संवेग का बताओगे ML1, ठीक है, ML1T1, ठीक है, ये बताओगे, ठीक है। लेकिन बल की अगर पूछे प्यारे साथी तो बल का क्या होगा मेरे प्यारे साथी? तो आप सब बताओगे, बल में जो होता है, सॉरी शक्ति की जो होती है, शक्ति का मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ML लिखा है मेरे साथी, ML लिखा है, यहाँ पे 2T3। अब बताओ इसमें कहाँ पे हमारा है राइट आंसर? बताओ इसमें मेरे साथी, जल्दी से बताएं, इसमें कहाँ है मेरे साथी? इसमें जल्दी बताओ। देखो मेरे साथी,
इसमें देखो 2 है बीच में, क्या इसमें भी कहीं 2 दिख रहा है, लास्ट में 3 है, या देखो आपका दिख रहा है, हमारा बीफा बनाना एकदम राइट आंसर। ठीक है, बीफा बनाना एकदम राइट आंसर। तो मेरे प्यार साथी, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है, तो हम कहेंगे ML2T3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ चुका है, पूछा है CSO4 2H2O, CSO4 2H2O का, ठीक है, पूछा है रासायनिक नाम क्या है बताओ, रासायनिक नाम क्या है बताओ। ठीक है, रासायनिक सूत्र बताओ इसका। ठीक है, सूत्र पूछा है, एप्सम नमक, जिप्सम, गंधक, क्वार्टज। बताओ CSO4 2H2O का रासायनिक जो सूत्र होता है प्रस्तुति, वो जिप्सम का होता है। किसका होता है, जिप्सम का। बीफा बनाना एकदम हमारा राइट आंसर जिप्सम का। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहाँ से कैसे किस अनुमान से आपको तैयारी करना है, कैसे आपको लगन से लगना है, कैसे आपको एक अंदाजा मिलेगा, कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा, किस क्षेत्र में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस क्षेत्र से नहीं आ रहे हैं, क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हमें सब नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है वो एकदम कंटेक्स्ट पढ़ना है, ताकि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। ठीक है, चलो एक आइडिया, एक प्लान के साथ चलो, योजना बना के चलो, तभी जाकर उत्तर प्रदेश पुलिस निकलेगा, वरना निकलने वाला नहीं है। ठीक है, चलो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। बताओ, जो मदन मोहन मालवीय मेरे प्यारे साथी, इसका जो कि 1 दिसंबर की मैं बात करूं, 1 दिसंबर सन 2013 तक जो इसका नाम है प्यारे साथी ना, इसका नाम था मदन मोहन, क्या नाम था, मदन मोहन, इसका नाम था मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज। क्या, इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज इसका नाम था। ठीक है, कॉलेज क्या मेरे प्यारे साथी, इसका कॉलेज 1 दिसंबर 2013 तक। उसके बाद हुआ क्या कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसका नाम बदल दिया गया 2013 के बाद। तो बताओ ये कहाँ स्थित है मेरे साथी, गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़ या मऊ। बताओ मेरे साथी, ये गोरखपुर में, कहाँ पे, गोरखपुर में, एकदम राइट आंसर हमारा FR एकदम राइट आंसर है। ठीक है, ये बातें विशेष ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बताओ उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र होता है। बताओ उत्तर प्रदेश पुलिस वाले जिन्हें, उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल आ गया मेरे पास, आ गया सर, मछली, गरुड़, मोर या गैंडे का। बताओ किसका होता है। सिंपल सी बात है यार, आप जब देखोगे गोले में, ठीक है, गोले में जब देखोगे तो ये धनुष और तीर बना रहता है मेरे साथी, इधर मछली होती है हाँ सर, तो मछली का चित्र होता है, और क्या, और लिखा रहता है उत्तर प्रदेश सरकार लिखा रहता है, उसपे सरकार लिखा रहता है, उसमें मछली का चिन्ह होता है कि नहीं, हाँ सर होता है। FR एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग, अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है। बताओ सीट कितना है उत्तर प्रदेश में लोकसभा से, अगर लोकसभा 60, 70, 80, 90, बताओ कितना है अपने साथी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है। तो प्यारे साथी, कई बार एग्जाम में आ गया 80 सीटें हैं, कितना, 80 सीटें यहाँ की लोकसभा में। यहाँ पे नोट कर लो प्यारे साथी। ठीक है, अगर लोकसभा पूछ ले, क्या पूछ ले कि लोकसभा पूछ ले तो 80 सीट है। ठीक है, अगर राज्यसभा पूछ ले तो सर, राज्यसभा पूछ ले तो यहाँ पे क्या बताओगे, 1 सीट सर, 31 सीट है सर। उसके बाद अगर पूरा विधानसभा का पूछ ले तो सर, विधानसभा का कितना है, तो बताओगे सर 403 और प्लस 1 जोड़ लो और, ठीक है 404। ठीक है, ये आप राइट कर लो। ठीक है, हमारा एकदम राइट आंसर 80, एकदम राइट आंसर सी फॉर। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। इधर अगला क्वेश्चन, माघ मेला के दिन शुरू होता है। बताओ माघ मेला कब शुरू होता है। माघ में नहा, जो माघ वाला नहावन होता है वो कब प्यारे साथी शुरू होता है, जानते हो, जहाँ पे ढूंढा और ये चूड़ा, ये सब लड्डू जो आता है ना, जिसे हम लोग गांव में कहते, क्या कहते हैं सर, खिचड़ी पहुंचाना होता है अपने सिस्टर की। ठीक है, वही बात आ गई है। ठीक है, तो मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया। बताओ, तो प्यारे साथी आने वाली है मकर संक्रांति का नहावन आने वाला है। ठीक है, एकदम राइट आंसर हमारा, माघ मेला की शुरुआत मकर संक्रांति से होती है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि कवि संत कबीर, ठीक है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। बताओ प्यार से, कानपुर, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या। जल्द हम लोग जो कि चलेंगे, बताओ कहाँ हुआ था प्यार साथी, इनका जन्म वाराणसी में पालन पोषण हुआ था। कहाँ पे, लहराता हुआ नामक तालाब के पास इन्हें पाया गया था। ठीक है, वही वाराणसी में एक महिला थी जो कि कहा जाता है कि इनकी मौसी लगती है, जो भी कहो प्यारे साथी। ठीक है, इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, कबीर दास का। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा मेरे प्रश्न वाराणसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ
लखनऊ घराने की नींव उस उस्ताद द्वारा रखी गई। मतलब कौन सा ऐसा उस्ताद है जो लखनऊ घराना, जो कि कथक के लिए बहुत जानते हैं, प्रसिद्ध है ना, कथक के लिए प्रसिद्ध है। हमने बताया था उस दिन, हमने उस दिन बताया था प्यारे साथी कि जो आपका बिरजू महाजन है, क्या है मेरे प्यारे साथी, जो बिरजू महाजन है, और उसके बाद आपका शंभू महाजन है, क्या है, शंभू महाजन है। उसके बाद प्यारे साथी आपका बिंदादीन है, बिंदादीन महाजन है। उसके बाद जयशंकर महाजन है, जय किशन, किशन कहा जाता है, जय किशन महाजन, ठीक है, जय किशन महाजन है, बिरजू महाजन, शंभू महाजन, बिंदादीन, जय किशन महाजन है, ठीक है। तो प्यारे साथी ये बताओ, ये सब तो किसके हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कथक के लिए प्रसिद्ध है, कथक के लिए। तो ये कह रहा है कि नींव किसने रखा था, ठीक है, बड़े गुलाम अली का, उस्ताद बख्शू खान ने, बिस्मिल्लाह खान या अमजद अली खान, बताओ कौन रखा था। आज जान लेना, लखनऊ घराने की नींव डालने वाला वो सबसे महान जो है वो कथक का बख्शू खान है। कौन है मेरे प्यारे साथी, उस्ताद बख्शू खान। कौन, उस्ताद बख्शू खान, याद रखना, इसे नाम याद रखना, उस्ताद बख्शू खान। राइट आंसर बी बनाना, एकदम राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं प्यारे साथी, आ गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी ध्वज में दो रंग होते हैं, एक लाल होता है और दूसरा पूछ रहा है, बताओ लाल, हरा, नीला, पीला रंग कौन होता है। एक तो लाल और दूसरा आपका नीला, एक लाल और दूसरा आपका नीला, ये दो रंग होते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में। एकदम राइट आंसर हमारा नीला होगा, बीफा बनाना, इसे भूलना मना है, ठीक है, भूलना नहीं है आपको, ठीक, भूलना नहीं है। फिर साथी चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगर भूल जाओगे तो मजा खराब हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छोड़ दी तुझसे नैना मिलाकर, क्या आप लोग सुने हो कि छाप तिलक सब छोड़ दी तुझसे नैना मिलाकर। तो प्यारे साथी ये अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया, ये जो कि है, लेकिन पूछ रहा है कि रचित है, लेकिन पूछ रहा है किस भाषा में रचित है, यही आपसे पूछ रहा है, भोजपुरी, खड़ी बोली या ब्रज भाषा है उर्दू, बताओ। पहली बात तो जानो कि प्यारे साथी अमीर खुसरो को तोतिया या हिंद कहा जाता था, जिसे तोतिया, ठीक है, तोतिया ए हिंद के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। उसके बाद आप जानते हो मेरे प्यारे साथी कि खड़ी बोली, जो खड़ी बोली का जन्मदाता अगर माना जाए, जन्मदाता माना जाए प्यारे साथी, तो अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, ठीक है, अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। तो छाप तिलक सब छोड़ दी तो उसे नैना मिलाकर, ये रचित है जो ब्रजभाषा में रचा था, किसमें प्यारे साथी, ब्रजभाषा भाषा में, जो कि उन्होंने रचा था, किसने, अमीर खुसरो ने, ठीक है। चलो ये बातें समझ में आ गई, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं प्यारे साथी, आ जाओ। देखो अच्छे, बहुत अच्छी क्वेश्चन आ गया। सन 2015 की बात है, सन 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य, स्वामी रामभद्राचार्य की बात कर रहे हैं प्यारे साथी। रामभद्राचार्य का नाम सुने होंगे, आजकल बड़ा यूट्यूब पे फेमस है, ठीक है। स्वामी 2015 स्वामी रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया था, बताओ किससे सम्मानित, भारत पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण से किया गया था, बताओ। अब देखो मैं बताऊं, भारत मिलेगा नहीं, पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण और एक पद्म विभूषण में दो ही था, ठीक है। सन 2000 रामभद्राचार्य को सन 2015 में मेरे प्यारे साथी पद्म विभूषण से ही सम्मानित किया गया था, बी फाड़ आ गया था हमारा राइट आंसर, एकदम राइट आंसर, ये चीज मान लो, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है प्यारे साथी। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, आ गया आपके सामने क्वेश्चन प्यारे साथी, आ गया है, इसे मारो, इसे मारो, जल्द मारो। मतलब जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर, राज्य कर को शामिल किया गया था, बताओ, बताओ। चुंगी, संपत्ति, आयकर, स्टाम्प शुल्क, बताओ कब किया गया था। जो जीएसटी होता है मेरे प्यारे साथी, आप जानते हो, गुड्स, ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स, कोई दिक्कत नहीं, जीएसटी आप जानते हो 1 जुलाई, सर 1 जुलाई सन 2017 को ये जीएसटी लागू हुआ था, कहाँ पे मेरे प्यारे साथी, भारत में ही लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद उस समय चुंगी कर को भी इसमें शामिल कर दिया गया था, एफ आर एप्पल एकदम राइट आंसर, एफ आर एप्पल एकदम राइट आंसर, चुंगी कर को भी शामिल किया गया। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं प्यारे साथियों, आगे आपके सामने गजब का क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताओ। विश्व स्वास्थ्य दिवस 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त या 21 सितंबर, बताओ, बताओ प्यारे साथी। अरे सभी जानते हो मेरे प्यारे साथी, 7 अप्रैल को मनाई जाती है, ठीक है। 1 अगस्त को विश्व पर्वतारोही दिवस मनाई जाती है, मनाई जाती है कि नहीं प्यारे साथी, हाँ सर मनाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस
विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही मनाई जाती है। राइट आंसर, कई बार एग्जाम में पूछा गया, रट लो दिवस भी आप रटो, ठीक है। आप दिवस रटो, खेल संबंधित ट्रॉफियां रट लो, ठीक है। खेल संबंधित पुरुषों को रट लो, महिलाओं को रट लो, ठीक है। मैं पक्का बताऊं, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा मेरे प्यारे साथी। खेल संबंधित, ट्रॉफियों संबंधित, ठीक है, बुक संबंधित, ठीक है, रचयिता जितने हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन में देखने को उत्तर प्रदेश पुलिस में मिलना ही मिलना है, तय मान लो। 100% मैं कह रहा हूँ मेरे साथी, ठीक है, 100%। लेटेस्ट लेकर जो पहले बीता हुआ है उनके बुकों को, कौन सी किताब है, घटनाएं हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ो, ठीक। डेट नहीं, आप 6 महीने का पहले का करंट अफेयर उठा के देखो, केवल 6 महीने का मैं बता दूं, क्रैक कर जाओगे जीएस को। चलो अगले क्वेश्चन में आ गया है, अगला क्वेश्चन चलो आ गया। नियान लैब का आविष्कार किसने द्वारा था? नियान लैब का आविष्कार किसके द्वारा हुआ था बताओ? जॉर्जेस क्लाउड, सैमुअल कोल्ट, मार्टिन कूपर या विलियम कूले? बताओ मेरे साथी। जो नियान लैब था, जॉर्जेस क्लाउड ने इसका आविष्कार किया था। किसने मेरे साथी? जॉर्जेस क्लाउड ने इसका आविष्कार किया था। सैमुअल कोल्ट का नाम आप लोग सुनेंगे, बताओ। सैमुअल कोल्ट, पिस्टल का खोज किसने किया था? बताओ मेरे साथी, सैमुअल कोल्ट, ठीक है, याद रखना। मार्टिन कूपर का नाम सुने होंगे आप लोग, मार्टिन कूपर, ग्लोब का खोज किसने किया था? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना मेरे साथी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का देखो बड़ा जबरदस्त तरीके से आ गया है कि एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। बताओ, क्या बायो, सेल्फी, अवतार या मुखौटा? बताओ मेरे साथी, क्या है? बताओ बताओ, बायो, सेल्फी, अवतार या मुखौटा? देखो, मोबाइल सबके हाथ में है, चाहे किसी घर में चला जाओ, आपको 5G 4G मोबाइल आपको देखने को ही मिलेगा। 2G का ज़माना चला गया, कीपैड का ज़माना चला गया, ठीक है। तो जितने लोग हो मेरे प्यारे साथी, आप मोबाइल में जरूर आप देखोगे, सबके घर में मोबाइल होगा। जो प्यारे साथी पढ़ रहे हैं उनके पास भी मोबाइल होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना मेरे प्यारे साथी, कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट, ठीक है, 8 डिग्री से पूछ रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये पूछ रहा है पैसा थी। अंडमान और तो उत्तरी, ये तो अक्षांश और देशांतर की बात हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित तो किन देशों के सबसे निकटतम है? पूछा, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया या नेपाल? नेपाल तो कभी होगा नहीं, नेपाल तो सबसे ऊपर है पैसा थी। आप जानते हो अंडमान निकोबार, तो जो आपका अंडमान निकोबार है, जो अंडमान निकोबार है, ये तो आपका दक्षिण में है ना। कहाँ है सर? ये तो आपका दक्षिण में है, नेपाल तो आपका उत्तर पूर्व में पड़ता है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। चलो दूसरी बात, बांग्लादेश आप जानते हो, बांग्लादेश सबसे, ये तो पूर्व में है, ये तो पूर्वी देशों में आता है। बचा है आपके दो सिस्टम बचा है, 2 देश बचा है। तो पैसा थी, आप जान लेना कि अंडमान निकोबार सबसे नजदीक का कोई देश है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ठीक है, याद रखना, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ठीक है। मलेशिया पूछ रहे तो सर आप बताओगे कुआलालंपुरम, ठीक है, कुआलालंपुरम याद रखना, ठीक है। बांग्लादेश का राजधानी सर ढाका, क्या होगा? नेपाल का आपका नाम सुने होंगे, दिम्पू का नाम सुने होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे क्यों चले, चलो आगे क्यों चले, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अगले को चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग की होगा क्वेश्चन, देखो बड़ा अच्छा है। ब्यूनस आयर्स की देश की राजधानी, ये देखो, एक कंट्री की राजधानी भी याद रखना, कंट्री की राजधानी भी याद रखना, वहां से भी, और मुद्राएं भी याद रखना, वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। जिससे हमें 1 नंबर अगर तैयार होगा तो उससे 2 नंबर, एक अगर एक क्वेश्चन तैयार होगा तो हमसे 2 नंबर वहां से मिलेगा, ठीक है। ब्यूनस आयर्स की राजधानी का, बोलोविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या ब्राजील? बताओ, अगर जो होगा, बोलोविया की राजधानी ला पाज, विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी, विश्व का सबसे ऊंचा। वेनेजुएला का राजधानी काराकस, क्या होगा मेरे भाई? काराकस, ठीक है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, क्या होगा? ब्राजीलिया, इसकी राजधानी ब्राजीलिया। तो बचा क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ठीक है, एकदम राइट आंसर, एकदम राइट आंसर, ठीक है आपका। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताओ, राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक एक सिंग वाले गैंडा, एक सिंग गैंडा वाले कहाँ है मेरे प्यारे साथी? आप बताओ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1935-36, ठीक है, ये है आपका यूके यानी उत्तराखंड में, ठीक है। सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा, ये सबसे प्यारे साथी, सबसे पहला और ये सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे पहला और सबसे बड़ा नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क माना जाता है, ठीक है। उसके बाद रणथंभौर, यहाँ पे प्यारे साथी होना चाहिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, प्रिंट में यहाँ पे होना चाहिए
रणथंभौर होना चाहिए, ठीक है। रणथंभौर बाघों के लिए है, ये मेरे प्यारे साथी ये स्थान है राजस्थान में, ठीक है। रणथंभौर होना चाहिए। काजीरंगा की बात करूं सर, तो काजीरंगा आपका कहाँ देखने को मिलेगा प्यारे साथी? काजीरंगा आपको देखने मिलेगा असम में। कहाँ पे सर? असम में, ठीक है। काजीरंगा आपको असम में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सिंह गैंडा के लिए काजीरंगा ही आपका प्रसिद्ध है, एक सिंह। अब बंदीपुर पूछे तो मेरे प्यारे साथी, बंदीपुर पूछे तो आप कहोगे सर बंदीपुर तो आपका कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए सर? ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। क्या बात है, समझ में आ गया? तो राइट आंसर आपका काजीरंगा होगा। क्या बात समझ में आई प्यारे साथी? चलो इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो अगले की ओर बताते हैं। चलो पैसे आ गया। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बताओ। इम्फाल, इम्फाल बताओ किसकी है? बताओ प्यारे साथी। देखो त्रिपुरा की राजधानी मेरे प्यारे साथी आप कहोगे सर अगरतला, यही कहोगे त्रिपुरा की राजधानी। नागालैंड की राजधानी सर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा होगी सर। सिक्किम का सर, सिक्किम का गंगटोक होगा सर। तो बच्चा क्या है सर? मणिपुर। राइट आंसर ए फॉर एप्पल, एकदम राइट आंसर, ठीक है, एकदम राइट आंसर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का आपके सामने आ चुका है प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन एकदम जबरदस्त। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? बताओ। कर्क रेखा से सबसे, अब चले जाओ उत्तर प्रदेश, भारत का भूगोल हमने पढ़ाया, वहाँ प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको भारत का भूगोल बहुत ही सुविस्तार तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है। फिर प्यारे साथी आप जानते हो कर्क रेखा के नजदीक की अगर मैं बात करूं तो आप एक चीज और जान लेना कि जयपुर भी कर्क रेखा के नजदीक है। उसके बाद प्यारे साथी गांधीनगर भी आपका कर्क रेखा के बहुत ही नजदीक है, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथी भोपाल भी कर्क रेखा के बहुत नजदीक है। उसके बाद भुवनेश्वर भी है, ठीक है, भुवनेश्वर भी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या क्या बीच में पड़ता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या पड़ता है। अच्छा चले जाओ सर, रांची में चले जाओ, ठीक है, नई रायपुर में चले जाओ, रायपुर भी नजदीक पड़ता है सर, ठीक है, रायपुर भी पड़ता है। उसके बाद सर कोलकाता भी पड़ता है। क्या पड़ता है सर? कोलकाता भी पड़ता है कि नहीं सर? हाँ पड़ता है मेरे प्यारे साथी, ठीक है। तो मैं अगर बताऊं तो सर इसमें गांधीनगर, रांची, अगरतला और क्या भुवनेश्वर, ठीक है, कौन सा सबसे दूर पड़ता है? ठीक है, तो इसमें भुवनेश्वर इससे दूर पड़ता है, ठीक है, सबसे दूर स्थित है कर्क रेखा से भुवनेश्वर, राइट आंसर हमारा होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। चलो सर अगला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया मेरे साथी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आ गया। चलो मेरे साथी अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ गया, ठीक है। चलो हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? बताओ। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताना। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, सिक्किम या बिहार। बताओ प्यारे साथी। हार्नबिल, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन। आप जान लो त्योहारों से भी, महोत्सव से भी याद रखना ना, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा प्यारे साथी, ठीक है। चलो तो हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का, कहाँ से प्यारे साथी? नागालैंड से, राइट आंसर हमारा ए फॉर एप्पल, याद रखना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब लोग बहुत अच्छी बात आ गई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद का जब फौज का निर्माण हो रहा था, ठीक है, जब उसका निर्माण हो रहा था प्यारे साथी, तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, और उसके बाद आजाद हिंद फौज के निर्माण के अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध, अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। मतलब इसमें आपको दे दिया सिस्टम, दे दो यहाँ पे, ठीक है, राज्य दे दिया, प्रांत दे दिया है, उसमें कौन कार्यवाही कर रही थी? क्या बलूचिस्तान, सियाचिन या सिक्किम या इम्फाल या कोहिमा? बताओ बताओ मेरे साथी। तो इस समय जान लो कि जब आजाद हिंद फौज का जब चल रहा था तो उसमें अंग्रेजी भारतीय सेना के जो विरुद्ध चल रहा था, उस समय पूरा कार्य इम्फाल कर रहा था। कौन कर रहा था? इम्फाल कर रहा था। उस समय इम्फाल बहुत ही क्या था? उस समय इम्फाल बहुत चर्चित था, ठीक है। आज भी इम्फाल तो बहुत चर्चित है, आज भी इम्फाल चर्चित है, पहले भी इम्फाल चर्चित था, ठीक है, याद रखना, ठीक। जो चर्चा में हो गया कर सकती उसे इतिहास रचा, ठीक है। एक बात कही गई ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो यहाँ सब जबरदस्ती जिंदा है, याद रखना, ठीक है। इसलिए हर चीज मस्ती से पढ़ो, हर चीज मस्ती से करो, ठीक है। जिसकी इसीलिए मस्ती जिंदा है तो आपकी हस्ती जिंदा है, अगर हस्ती नहीं तो जबरदस्ती यहाँ जिंदा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? बताओ। वृषण, सिंह, हाथी, सांप। बताओ किसकी की जाती है? अरे मेरे प्यारे साथी ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया, पोला, ठीक है, वृषण बुल, ठीक है, बुल का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बुल का जो की पूजा की जाती है उस समय, ठीक। चलो जो मुंबई से होगा वो देख जानता होगा, ठीक। चलो
आगे की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान भारत के महान्यायवादी नियुक्ति का अधिकार देता है। बताओ भारत का संविधान में यानी महान्यायवादी, मेरे प्यारे साथियों ये जान लेना कि जो आपका बता रहा है यहाँ पे महान्यायवादी, आपका एक चीज जान लेना कि आप पढ़ोगे सर आर्टिकल 76 में, इसमें महान्यायवादी की बात करता है। ये महान्यायवादी क्या करता है सर, कानून बनाता है, ठीक है, कानून बनाता है। ठीक, उसके बाद एक कानून का सलाहकार होता है, कानून का एक सलाहकार होता है, ठीक है। और ये मेरे साथी ये राष्ट्रपति के, ठीक है, राष्ट्रपति के तक कहने पर रह सकता है। राष्ट्रपति जिस दिन चाहेगा उस दिन हटा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति आपका एकदम राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप देखो, आप अदालत में बैठ सकते हो लेकिन बोलने का अधिकार इनको नहीं दिया गया है, ठीक है, महान्यायवादी को। तो जान लो कि राष्ट्रपति इतना इसको नियुक्ति करता है, इसको महान्यायवादी को, जब तक चाहेगा तब तक राष्ट्रपति महान्यायवादी को रख सकता है, जब चाहेगा तब हटा सकता है, ठीक है। इतनी बातें विशेष ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में, कब 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। यानी कहने का जो हम लोग चावल खाते हैं दूसरे चावल में एक चावल और है बासमती के चावल, और बड़ा सुंदर चावल होती है, लंबी चावल जिसे हम पुलाव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शादी विवाह में पुलाव बनाते हैं, बड़ा चाप के पनीर पुलाव बड़ा चाप के हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो उसी का एकाधिकार प्राप्त कर रहा था एक देश था, उसमें कौन सा, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, बताओ कौन सा देश था। अगर पूरे बासमती पे एकाधिकार अपना हासिल करने वाला था तो कोई एक देश था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा पहला साथी, संयुक्त राज्य अमेरिका था, एकदम राइट आंसर सी फॉर कैट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सामने आ गया है कि अच्छा अगला क्वेश्चन इसी यही आ गया है, चलो अगला देखते हैं, ठीक है। चलो भारत का मूल स्वरूप संविधान द्वारा लिखा गया था। देखो एक बार इससे पहले सन 2018 में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन दोबारा देखो फिर वो क्वेश्चन पूछ लिया है, जो प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। भारत का मूल स्वरूप संविधान मतलब भारत का जो संविधान लिखा गया है वो किसने अपने हाथ से लिखा था, ये पूछ रहा है, ठीक है। आप जानते हो सर कि 9 दिसंबर की बात है, सन 1946 में इस संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथी 9 दिसंबर 1911 ईस्वी में, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में, ठीक है, तो दूसरी बैठक हुई थी कि नहीं, ठीक है, हुई थी, हाँ सर हुई थी, ठीक है। उसी के अंदर उससे पहले अगर कहा जाए कि ये मेरे प्यारे साथी संविधान किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी, यहाँ पे बिहारी चाहिए, ठीक है, प्रेम बिहारी, कौन प्यारे साथी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से संविधान को लिखा था, ठीक है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया। आप सभी जानते हो महात्मा गांधी अब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने काले मैन करके, यानी काले इंडिया, यानी मेरे प्यारे साथी उनको करीबा करके बुलाया था। क्या करके मेरे प्यारे साथी, करीबा करके, बता कि आदमी का करीबा के मेरे प्यारे साथी कैसा लगे बताओ, ठीक है। तो करीबा कर दिया एकदम, करीबा के करीबा उतर यहाँ से, ठीक है। तो करिया, अरे भाई मैं करिया नहीं हूँ, ठीक है। तो उन्होंने काले रंग का मतलब काले रंग का जिक्र कर रहे थे कि आप काले हो, हट जाओ, और टाप एकदम जान लो एसी वाला एकदम टिकट बुक कराए थे महात्मा गांधी, ठीक लो ये जान लो एकदम, ठीक है। तो हुआ क्या कि महात्मा गांधी को जब रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं उस समय था 7 जून की बात है, अगर ये डेट थोड़ा सा मिस्टेक हो तो देख लेना प्यारे साथी, 1893 की बात है, ठीक है, 7 जून 1893 की बात है, जब महात्मा गांधी अपने भारत से प्यारे साथी जब अफ्रीका जा रहे थे, कहाँ पे सर, साउथ, ठीक है, साउथ अफ्रीका जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, साउथ अफ्रीका ही जा रहे थे। चलो सर थोड़ा सा साफ लिख देने कहेंगे, देखा मास्टर साहब खिचड़ी बना रहा था, बबल स्टेप कर देना है, ठीक है। यानी वो कहाँ जा रहे थे सर, वो जा रहे थे साउथ, ठीक है, साउथ अफ्रीका जा रहे थे, कौन, महात्मा गांधी। तो कहाँ उतारे, पहले तो पहुंचे जलयान से, कहाँ से सर, जलयान पकड़े, और जलयान से पहुंचे कहाँ पे सर, जलयान से पहुंचे डबरन, कहाँ पहुंचे, डबरन, डबरन कहाँ है सर, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका नहीं पड़ता, अफ्रीका महाद्वीप में, डबरन। और जब डबरन से फिर क्या साथी, यहाँ से इन्होंने क्या किया, यहाँ से इन्होंने टिक बुक किया और टॉप क्लास का टिक बुक किया था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेजों ने कहा कि चले जाओ आप थर्ड क्लास वाले डिब्बे बैठो, ठीक है। तो महात्मा गांधी को अच्छा लगा नहीं, ठीक है। तो कैसा कि जब ये डबरन से टिकट जब लिए थे
तो जा रहे थे प्रिटोरिया। कहाँ जा रहे थे प्रसति? प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया जा रहे थे, याद रखना। ठीक है, तो प्रिटोरिया जा रहे थे, याद रखना प्रसति, प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया आपका, ठीक है, साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया ही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अगले क्वेश्चन। अंग्रेजों ने बहुत सताया है, तभी तो उन लोग जो कि देखो, जो कार्य करने में कठिनाई जीवन में हो रही है, जो कार्य करने में जीवन में कठिनाई हो रही है, और हमें पता है कि अगर हम इस दौर से गुजर जाएंगे तो आगे चल के हमारा जीवन जो कि आसान हो जाएगा, हमें पढ़ना लिखना, हमारा जॉब लग जाएगा। तो हम मेरे प्रति वह जो चीज़ आपको चैलेंज करता है वही आपको चेंज करता है। तो जितनी चैलेंज करने वाली चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करो, हो सकता है कि आपको चेंज कर दें, हो सकता है कि आपको वो चेंज कर दें। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम का संबंधित है? बताओ। नौटंकी आप जानते हैं, नौटंकी बिरहा, ये सब उत्तर प्रदेश में चलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब बताओ कथकली, बताओ मेरे साथी, कथकली कहाँ चलता है? बताओ मेरे साथी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कमेंट बॉक्स बताना। तो असम का सबसे बढ़िया बिहू होता है। क्या होता है सर? बिहू। गरबा मैं बता रहा हूँ सर, गुजरात। ठीक है, गुजरात। ये कई बार कथकली कई बार पूछा है एग्जाम में। ठीक है, बिहू भी कई बार पूछा है। हमें कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। ठीक है, ये चीज कमेंट पर आंसर पढ़ने के लिए बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो बिहू इसका होगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन देखो, आ गया ना क्वेश्चन, बड़ा अच्छा आ गया क्वेश्चन। योजना के तहत, योजना का नाम यहाँ है डायरेक्ट। ठीक है, योजना के तहत खोले गए सभी बैंकों खातों में 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। ये प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। ठीक है, हुआ क्या पैसा कि सन 2014 में इन्होंने ये जीता, मंत्री इन्होंने प्रधानमंत्री बने हमारे माननीय नरेंद्र मोदी। ठीक है, इन्होंने ऐसी सुविधा योजना निकाला, फिर उसके बाद घोषणा किया, लेकिन सन 2018 में ये लागू हो गया कि हर व्यक्ति खाते में 5,000 रुपया तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। ठीक है, तो बताओ इससे क्या होगा? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा ये दिए थे आपके। ठीक है, तो मेरे प्यार साथी ये शुरुआत, ये फाइनल। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई। ये तो सभी जानते हैं मगध में हुई। ठीक है, जो नहीं जानता है जान लो। ठीक है, मौर्य राजवंश की स्थापना कहाँ हुई? मगध में हुई। ठीक है, चलो जो वर्तमान में नाम जाना जाता है, बताओ वर्तमान में कहाँ? मगध। कहाँ? मगध कहाँ है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश। बताओ, जिनको नहीं मालूम होगा कि मगध कहाँ है, ठीक है, तो आज जान लो। ठीक है, मगध ये पटना के समीप है और ये बिहार में। कहाँ पे मेरे साथी? बिहार में। ठीक है, बिहार में, याद रखना। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने बड़ा अच्छा क्वेश्चन। भारत निम्न से किस संगठन का सदस्य नहीं है? बताओ मेरे साथी। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे हम लोग कहते हैं सर आसियान। ठीक है, आसियान का नाम देते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई। ठीक है, चलो अगला, और राष्ट्रकुल G20 दक्षिण। ठीक है, दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन, बताओ किसका नहीं है? तो प्यारे साथियों आसियान। ठीक है, 1967 में इसकी स्थापना हुआ था आसियान का। और आसियान में जो कि एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन साउथ, ये है ना आपका, कई बार हमने आपको बताया भी है। ठीक है, ये हमने पढ़ाया भी है। आप जाओ वहाँ प्लेलिस्ट में, भारत के भूगोल में आप जाओ, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, 1967 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें आप देखोगे ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ठीक है, और म्यांमार, इधर म्यांमार भी है, थाईलैंड है। ठीक है, इतने, और उसके बाद सिंगापुर भी है। ठीक, सिंगापुर भी है, तो हांगकांग भी है। तो मेरे साथी इतने देश इसके अंतर्गत क्या है, 10 देश ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत शामिल है। लेकिन आसियान के अंतर्गत मेरे प्यारे साथी, आसियान के अंतर्गत भारत नहीं शामिल है। ठीक है, आसियान के अंतर्गत भारत नहीं शामिल है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय से, अच्छा ओ सॉरी, दक्षिण एशियाई, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में, ठीक है, 2018 में, हाँ 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता था। अच्छा, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या भाई? हाँ, इसमें कुछ मिस्टेक है भाई। इसमें ये दक्षिण कोरिया में तो जीती थी। वैसे किस देश कैरम विश्व कप जीता था? ठीक है, तो 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता था।
भाई दक्षिण कोरिया नहीं जीता था, सिंपल सी बात है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। ठीक है, अगले में बता देंगे। अगला, ठीक है, अगला बात करेंगे मेरे प्यारे साथी, विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक की बात 2018 की बात कर रहा है। जो आपका सूचकांक है 2018 में और उद्योग सहजता की बात है, तो भारत किस सूची पर था ये पूछ रहा है। 50वां, 150वां, 200 या 100वां। तो इतना बात ध्यान रखना कि सूचकांक भी आप पढ़ के जाना मेरे प्यारे साथी, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो उस सन 2018 में मेरे प्यारे साथी देखोगे तो भारत 100वां स्थान पे था। कौन सा स्थान पे था? 100वें स्थान पे। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है पूछा था। ठीक है, तो प्रेजेंट में भी आप सूचकांक पढ़ के जाना। ठीक है, आएगा जरूर। ठीक, भारत संबंधी। आओ चलो, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया। बताओ क्या नाम दिया गया? मेरे साथी बहुत अच्छी बात है, सूडान ब्लॉक नाम दिया गया था। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखना, सूडान ब्लॉक नाम दिया गया था, याद रखना मेरे साथी, कई बार एग्जाम में पूछा गया, सूडान ब्लॉक के नाम से जाना गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पूछा T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों पे 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो 51 गेंदों पे 103 रन बनाई थी, कौन सी पहली भारतीय महिला थी? अंजलि भागवत, हरमनप्रीत कौर, अंजू बाबी जॉर्ज, अनुराधा बिस्वाल। कौन थी प्यारे साथी? तो मेरे प्यारे साथी हरमनप्रीत कौर थी। कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। ठीक है, याद रखना, बीबा बनाना एकदम हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे साथी, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? देखो प्यारे साथी, पहली बात जानो, जैसे हमारे अंदर कुछ डैमेज हो गया, ठीक है, तो उसको हटाने में, उसके अंदर जो बिंबाणु है, ठीक है, जो बैक्टीरिया है, उसको नष्ट करने में कौन सा काम देता है अंग हमारा? अवट ग्रंथि। ठीक है, अवट ग्रंथि, अग्नाशय तिल्ली या अस्थि। बताओ, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे साथी। तिल्ली हमारा, जिसे हम लोग प्लीहा कहा जाता है, क्या कहते हैं सर? प्लीहा का नाम देते हैं। ठीक है, प्लीहा का नाम देते हैं। ये जितने भी रीढ़धारी होते हैं, जिनमें रीढ़ पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हीं में तिल्ली प्लीहा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड भी होता है सर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो तिल्ली, ठीक है, ऐसा होता है जो हमारे बिंबाणुओं को और क्षतिग्रस्त करने में, हटाने में सक्षम होता है। ठीक, राइट आंसर तिल्ली होगा। चलो प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया। चलो आगे, मिश्र धातु गुलाब सोने में, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? बताओ सर, अगर आप जाओगे ठीक है, मम्मी के लिए अगर गए आप पायल बनाने के लिए, तो आप लियो सोना। सोने में क्या मिलाया जाता है? तांबा। ठीक है, तब बनता है सोना। सोना होता है 24 कैरेट का। कितना होता है सर? 24 कैरेट का। 24 कैरेट का तो कुछ आभूषण बनेगा नहीं। क्या बनेगी, क्या प्यारे साथी? 24 कैरेट का आभूषण बनेगा क्या? नहीं। 24 कैरेट जो होता है वो शुद्ध सोना होता है। क्या होता है? शुद्ध सोना होता है। और शुद्ध सोने से कभी कोई आभूषण बनता नहीं, इसलिए उसमें क्या मिलाई जाती है प्यारे साथी? उसमें मिलाया जाता है तांबा। ठीक है, इसलिए तांबा का मिक्स होता है, तो यहाँ पे तांबा है प्यारे साथी। ठीक है, याद रखना तांबा। ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, अब बड़ा ध्यान समझना कि जो हम लोगों का प्रैक्टिस सेट है, ये प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, हालांकि यहाँ तीसरा होना चाहिए था, दूसरा हमारा जो कि सेट कर दिया गया, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट था जीएस का। ठीक, तो प्यारे साथी, ऐसी जबरदस्त तरीके से आप तैयार रहो, फिट रहो एकदम, और स्वस्थ रहो और मस्त रहो। आशीर्वाद हमारा आपके साथ रहेगा और हमारा मेहनत भी आपके साथ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको भी ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी मेहनत करो, खूब जम के करो। सोना नहीं है, सोने को एकदम जीवन से हटा दो, जिंदगी को सोना बना लो। एक सोने को हटा दो, एक सोना अपना बना लो। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखना बात को। तो प्यारे साथी, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।